स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। भारत में कोरोना के केस अब बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 17,135 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,37,057 पर पहुंच गई। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 204,84,30,000 के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोगों द्वारा चुने जाने के लिए उन्हें चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है। शिंदे ने कहा कि किसने धोखा दिया, हमने या किसी और ने। हमने एक बार फिर से शिवसेना का प्राकृतिक गठबंधन किया और ये सरकार लोगों की सरकार है। पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये तमाम बातें कही। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का छठा दिन है। आज रात 10:30 बजे से बॉक्सिंग में निखत जरीन और हेलेन जोन्स आमने सामने होंगी, तो वहीं रात 12:30 बजे बॉक्सिंग में ही लवलीना बोरगोहेन और रोजी एक्सेल्स की टक्कर होगी। जबकि बॉक्सिंग क्वालिफायर्स में आशीष कुमार और एरॉन बार्विन की टक्कर होनी है। वहीं जूडो में विमेंस क्वार्टर फाइनल्स में तुलका मान का मुकाबला होगा। दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडे दिखाकर रवाना किया। देश के सभी लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा लगाने की भी अपील की गई। अभियान के तहत 20 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। बलूचिस्तान में सोमवार को लापता हुए पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर का मलबा मंगलवार को मिल गया। लासबेल जिले में मिले मलबे से 6 पाकिस्तानी अफसरों के शव बरामद किए गए। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के साथ हुए इस हादसे से वो दुखी हैं। सेना के 5 अधिकारियों की शहादत से देश शोक में है। देश का एक्सपोर्ट जुलाई में 0.76% की मामूली गिरावट के साथ घटकर 35.24 अरब डॉलर रहा। वहां बीते 17 महीनों के दौरान पहली बार एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। कच्चे तेल के इंपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह से इस दौरान व्यापार घाटा 3 गुना होकर 31.02 अरब डॉलर हो गया। वहीं जुलाई 2022 में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 0.76% घटकर 35.24 अरब डॉलर रह गया। महाराष्ट्र में 54 दिनों से जारी सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सोमवार को शिंदे गुट ने हलफनामा दाखिल कर उद्धव गुट की याचिका को खारिज करने की मांग की। वहीं शिंदे गुट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बहुमत खो दिया था। शिवसेना में लोकतांत्रिक तरीके से विभाजन हुआ है और इसलिए कोर्ट इसमें हस्तक्षेप न करे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 5वें दिन भारतीय महिला टीम ने लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। भारत के लिए 12वां पदक विकास ठाकुर और 13वां मेडल पीवी सिंधु ने जीता। इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को अब तक 13 मेडल मिल चुके हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसमें 8 मेडल वेट लिफ्टिंग से आए हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का छठवां दिन है। आज रात 10:30 बजे से बॉक्सिंग में निखत जरीन और हेलेन जोन्स आमने सामने होंगे, तो वहीं रात 12:30 बजे बॉक्सिंग में ही लवलीना बोरगोहेन और रोजी एक्सेल की टक्कर होगी। जबकि दोपहर 2 बजे से बॉक्सिंग क्वालिफायर्स में आशीष कुमार और एरॉन बार्विन की टक्कर होगी। जूडो के वुमेन क्वार्टर फाइनल्स में तुलका मान का मुकाबला होगा। भारत ने तीसरे T20 में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया है। इसी के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 से बढ़त बना ली है। वहीं वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया है। वहीं सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। बलूचिस्तान में सोमवार को लापता हुए पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर का मलबा मंगलवार को मिल गया है। लासबेला में जिले के मलबे से 6 पाकिस्तानी अफसरों के शव बरामद किए गए। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के साथ हुए इस हादसे से मैं दुखी हूं। सेना के 5 अधिकारियों की शहादत से देश शोक में है। भारत में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 17,135 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,37,057 तक पहुंच गई है। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 204,84,30,000 के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोगों द्वारा चुने जाने के लिए उन्हें चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है। शिंदे ने कहा कि किसने धोखा दिया, हमने या किसी और ने। हमने एक बार फिर शिवसेना का प्राकृतिक गठबंधन बनाया और ये सरकार लोगों की सरकार है। पुणे में एक रैली में संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये बात कही।
आज कॉमनवेल्थ गेम्स का छठा दिन है। आज रात 10:30 बजे से बॉक्सिंग में निखत जरीन और हेलन जोन्स आमने सामने होंगी, तो वहीं रात 12:30 बजे बॉक्सिंग में ही लवलीना बोरगोहेन और रोजी एक्सल की टक्कर होगी, जबकि दोपहर 2 बजे से बॉक्सिंग क्वालिफायर्स में आशीष कुमार और एरॉन बॉबिन की टक्कर होगी। जूडो के विमेन क्वार्टर फाइनल्स में तुलिका मान का मुकाबला आज होगा। बलूचिस्तान में सोमवार को लापता हुए पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर का मलबा मंगलवार को मिल गया। लासबेला जिले में मिले मलबे से 6 पाकिस्तानी अफसरों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के साथ हुए इस हादसे से मैं दुखी हूं। सेना के 5 अधिकारियों की शहादत से देश शोक में है। देश का एक्सपोर्ट जुलाई में 0.76% की मामूली गिरावट के साथ घटकर 35.24 अरब डॉलर पर रहा। पिछले 17 महीनों के दौरान पहली बार एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। वहीं कच्चे तेल के इंपोर्ट में बढ़ोतरी के कारण इस दौरान व्यापार घाटा 3 गुना होकर 31.02 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। वहीं जुलाई 2022 में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 0.76% से घटकर 35.24 अरब डॉलर पर रह गया। दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। देश के सभी लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा लगाने की भी अपील की गई। अभियान के तहत 20 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से एनडीए की उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे विपक्षी दलों का भी आह्वान करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इसी प्रकार निर्विरोध चुनाव की ओर आगे बढ़े। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक मंकी पॉक्स की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है, तो वहीं 1 मरीज की मौत भी दर्ज की गई है। ऐसे में मंकी पॉक्स के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन में बताया कि मंकी पॉक्स से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। भारत में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 17,135 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,37,057 पर हो चुकी है। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 204,84,30,000 के पार पहुंच चुका है। नेचुरल गैस की कीमतों में आई तेजी के चलते मुंबई में सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस के दाम में इजाफा किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी में महानगर गैस लिमिटेड ने ओएनजी की कीमतों में 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की। वहीं इसके अलावा पीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। इसकी कीमत में 4 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। देश का एक्सपोर्ट जुलाई में 0.76% की मामूली गिरावट के साथ घटकर 35.24 अरब डॉलर रहा। वह बीते 17 महीनों में दौरान पहली बार एक्सपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल के इंपोर्ट में बढ़ोतरी के कारण इस दौरान व्यापार घाटा 3 गुना होकर 31.02 अरब डॉलर पर है। वहीं जुलाई 2022 में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 0.76% घटकर 35.24 अरब डॉलर पर रह गया।